नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आज मैं आपको लेकर आई हूं साल के आखिरी और सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। जी हां, मैं बात कर रही हूं प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर की, जो कि 14 नवंबर से लग चुका है और 27 नवंबर तक चलने वाला है। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं प्रगति मैदान में लगे हुए ट्रेड फेयर को। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में लगे हुए ट्रेड फेयर को देखने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है और इस ट्रेड फेयर की टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिलने वाली हैं। मेले में एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह के बोर्ड नजर आते हैं जिसमें फेयर की पूरी डिटेल आपको नजर आएगी, किस हॉल में आप क्या कलेक्शन देख सकते हो और किस हॉल में जाने का रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा, सब इस तरह से एरो के थ्रू आपको बताया जाएगा और आप अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से भी टिकट्स ले सकते हो। इनकी प्राइस रेंज 80 रुपीज से स्टार्ट होगी 19 नवंबर से और वीकेंड्स में इनकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आज आप देखने वाले हो हॉल नंबर 456 का कलेक्शन और वीडियो पसंद आए तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ हॉल नंबर 6 की कलेक्शन। आप देख सकते हो किस तरह की व्यू आपको नज़र आती है। जब आप हॉल नंबर 6 में आते हो ना तो यहाँ पर आपको कुछ फॉरेन कंट्रीज़ की कलेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो मैंने सूट के फैब्रिक्स देखे हैं ये प्रीमियम वेलवेट क्वालिटी में आपको मिलने वाले हैं विद दुपट्टे के साथ। 4000 रुपये इसका प्राइस था और इसके अलावा आप क्रेप में, मसलिन में भी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग के कपड़े खरीद सकते हो। यहाँ पर तुनिशिया का कुछ सिरेमिक कलेक्शन आपको नजर आ जाता है और ये सारा आपको होम डेकोर में और किचन क्रॉकरी में मिलने वाला है। इनके ऊपर जो पेंटिंग हो रखी है ना वो ही सारी तुनिशिया की आर्ट एंड क्राफ्ट आपको यहाँ पर नजर आती है। तो फेयर में आने के बाद आपको अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की भी आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर देखने का यहाँ पर मौका मिलता है। जो सामान पसंद आता है, अच्छे रेट में लगता है, आप आसानी से उसको खरीद भी सकते हो। यहाँ पर इनके पास मैंने होम डेकोर देखा था और किचन के कुछ बर्तन मुझे यहाँ पर नजर आए थे। अब देखो इसी हॉल में ना इतने क्यूट मुझे हैंडमेड बैग नजर आए थे और इतनी प्यारी इनकी डिजाइनिंग थी और बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। 200 रुपए में आप ये छोटे से प्यारे से क्यूट बैग ले सकते हो और भाई लग रहा था कि हाँ भाई ये किसी इंटरनेशनल कंट्री का कलेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि फेयर में आपको इंटरनेशनल कंट्रीज का सामान महंगा मिलेगा, सस्ता सस्ता भी सामान आप यहाँ से खरीद सकते हो। अब यहाँ पर ये जो मैं रबर बैंड देख रही हूँ इनकी रेंज 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और ये हमारे भारतीय रबर बैंड से बिल्कुल अलग थे। अब मैं आपको अपने भारत के खादी इंडिया में लेकर आई हूँ। यहाँ पर ना सारा खादी से बना हुआ मुझे फैब्रिक नजर आया था और खादी का कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है वो भी सारी मशीनें मैंने यहाँ पर देखी थी। तो भाई देखो जब भी आप फेयर में आते हो अपने बच्चों को लेकर जरूर आना। बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई थी और वीडियो में बने रहना, एंड तक आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर दिखने वाली है। खादी का कपड़ा कैसे बनता है वो आपको जानने को मिलता है। यहाँ पर आप खादी के कपड़े खरीद भी सकते हो। यहाँ पर साड़ियाँ थी, ड्रेस मटेरियल था, जेंट्स के कुर्ते पजामे का कपड़ा था, सारा खादी में था और खादी में सिल्क मिक्स भी आपको मिलता है। खादी की लेडीज की कॉटन कुर्तियां मुझको यहाँ पर नजर आई थी। 1200 रुपए में आप खादी की प्योर कुर्तीज खरीद सकते हो। इसमें छोटे बच्चों की भी आपको साइजेस मिलने वाली है। जयपुरी जैकेट भी आपको इजीली मिल रही है। मतलब अगर भारत में हर स्टेट का कलेक्शन आपको खरीदना है ना तो ट्रेन से और बाय एयर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेड फेयर में आ जाओ। जयपुर की आपको यहाँ पर जैकेट भी मिलने वाली है। इसमें आपको राजस्थानी जैकेट भी मिलेंगी, क्विल्टेड होती हैं। जैसे जैसे सर्दियां शुरू हो गई है ना ये वाली जैकेट बहुत काम आने वाली है। 1200 रुपये में आपको हाफ जैकेट मिलेगी, रिवर्सिबल है, दोनों साइड से आप इनको पहन सकते हो। फुल स्लीव में खरीदना है आप 1600 रुपये में खरीद सकते हो। ये प्राइस मुझे शॉपकीपर ने बताए थे। आप अपने रेट कम भी इस फेयर में करा सकते हो, ठीक है। और इनमें आपको बॉय गर्ल दोनों के लिए प्रिंटिंग मिलने वाली है। क्वालिटी काफ़ी प्यारी है। सर्दियों की कलेक्शन यहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हो और कमर की पेटियाँ बांध कर रखना, धीरे धीरे हम भारत के हर स्टेट में जाने वाले हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मैं आ गई हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल के काउंटर पर आ गई हूँ। वेस्ट बंगाल की मैंने यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ देखी थी, इतनी सुंदर थी ना, फैब्रिक बहुत प्यारा था और इनके ऊपर जो प्रिंटिंग थी वो भी वेस्ट बंगाल के कल्चर से इंस्पायर्ड आपको मिलने वाली है। 5500 रुपये इसकी प्राइस रेंज मुझे बताई थी। मतलब हर साड़ी का प्राइस आपको अलग मिलेगा।
5500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग थी। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात की घाघरा चोली भी आपको आसानी से ट्रेड फेयर में मिल रही है। अभी मैं हॉल नंबर 6 में हूँ, इसके बाद हॉल नंबर 5 और 3 में भी जाऊंगी, तो वीडियो में बने रहना। 900 रुपए में आपको इस तरह की पोटली मिल जाएगी। कॉटन खादी के आपको कुछ क्रॉप टॉप मिल जाएंगे, शर्ट टॉप मिल जाएगी गुजरात के स्टॉल पर, ठीक है। ये वाली पोटली मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, 900 रुपए इसका प्राइस था। आप रेट ना कम कराने की जरूर कोशिश करना, ऐसा जरूरी नहीं है जो शॉपकीपर ने बोला है वही हमको देना है। अब देखो गुजरात की आपको जयपुरी रजाइयां भी मिल जाती हैं। गुजरात, राजस्थान, जयपुर सब आप यहाँ पर घूमने वाले। 1800 रुपए का इन्होंने पूरा ये मुझे बेडशीट का पेयर बताया था, ये भी क्विल्टेड में था। तो क्विल्टेड कब काम आएगा, अब विंटर्स के मौसम में ये सारी कलेक्शन आप खरीद सकते हो। सुंदर सुंदर डिजाइन आपको इनमें मिलने वाले हैं। ट्रेड फेयर में आ रहे हो तो शॉपिंग के लिए आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर मुझे जयपुरी रजाई दिखी थी, भाई ये थोड़ी सी ना मुझे हल्की लग रही थी। अब जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी है ना, उसमें ये काम आने वाली है। रिवर्सिबल, आई थिंक ये जनवरी फरवरी की सर्दी को नहीं झेल पाएगा। गुजरात से निकलकर हम आ चुके हैं, कहाँ पर आ चुके हैं, पंजाब के फुलकारी दुपट्टों को खरीदने के लिए। फुलकारी दुपट्टों की प्राइस रेंज यहाँ पर 1200 रुपए से शुरू हो जाती है। बिल्कुल ओरिजिनल वर्क ये आपको मिलता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर मैंने कलर देखे थे, लाइट शेड में, डार्क शेड में, सब आप खरीद सकते हो। मैंने तो ये नहीं खरीदा था क्योंकि फुलकारी दुपट्टा मैं सूरजकुंड मेले से इस साल ही खरीद चुकी हूँ, जो कि बहुत प्यारा था। उसका रेट भी 1200 रुपये ही मुझे बताया था सूरजकुंड में, लेकिन मैंने उसमें रेट कम करा लिए थे। अगर आप कॉटन में, जॉर्जेट में, अलग अलग फैब्रिक में दुपट्टा खरीदना चाहते हो, वो भी आपको 1200 रुपए में आसानी से मिल रहा है। तो ट्रेड फेयर में आने का तो यही फायदा है, हर स्टेट का हमको यहाँ पर सामान खरीदने को मिलता है, स्पेशली क्लोथिंग में। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरह से मैट्रेस भी है, बेडशीट भी है, 1200 रुपए की प्राइस रेंज में। और इतनी सॉफ्ट है ये ना, किसी ग्रास से बनाया गया, मतलब किसी तरह की घास है उससे इसको बनाया गया। फोल्ड करके आप इसको कैरी करके कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हो, घर में बेड पर, फोल्डिंग पर, खाट पर, कहीं भी इसको बिछा सकते हो। और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह की अमेजिंग चीजें आपको ट्रेड फेयर में मिल रही हैं। 27 नवंबर तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक ये फेयर आपको लगा हुआ मिलता है। 5:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। अब बात करते हैं कुछ पीतल के होम डेकोर की। भाई इतना सुंदर होम डेकोर मैंने पीतल में ना कहीं पर भी नहीं देखा है, सिर्फ इस ट्रेड फेयर में मुझे ये इतना सुंदर लगा था और उसी हिसाब से इनकी प्राइस रेंज थी। अभी जो मैंने वो कमल के फूल वाला पॉट उठाया था वो था 3500 रुपए का। और इनकी जो डिजाइनिंग थी ना भाई बिल्कुल यूनिक थी, हटके कलेक्शन आपको होम डेकोर में मिल जाता है। प्योर पीतल में ये आपको मिलने वाला है। इसकी रेंज थी 4500 रुपये और इसमें बहुत सुंदर सुंदर मैंने डिजाइनिंग देखी थी। कुछ इस तरह के मैंने पॉट देखे थे जिसमें आप पानी डाल सकते हो, फ्लावर लगा सकते हो उसमें, और कुछ इस तरह के होम डेकोर आइटम थे। और सबसे जो खास चीज मैंने देखी थी ना, एक ट्री मैंने देखा था। देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है ना कमल के फूल हैं और इसमें नीचे पानी आप भर दोगे। ये था 25,000 रुपए का। और पीछे जो म्यूजिक बैंड आपको दिख रहा है ना लोगों की शेप में, वो आपको मिलता है 1,25,000 की रेंज में। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फ्रेंच नोट एम्ब्रॉयडरी की कुर्तियां दिखा रही हूँ 1500 रुपये प्राइस रेंज में। और इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना कश्मीरी है ना लखनवी है, ये है फ्रेंच नॉट एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। ये भी आपको मिल जाती है सुंदर सुंदर कलर्स में। और इनके पास साइजेस थे 50 तक थे, 38 से लेकर 50 साइज तक की लेडीज के भी आपको यहाँ पर साइजेस आराम से मिलने वाले हैं। कलर काफी प्यारे हैं और एम्ब्रॉयडरी एकदम हटके आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अलग यूनिक कलेक्शन आपको खरीदना है तो आप यहाँ पर आकर आसानी से विजिट कर सकते हो। इस तरह से फेयर में हॉल्स बने हुए हैं, एक हॉल दूसरे हॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ हॉल ऐसे हैं जिसमें आपको बाहर निकल के अलग से जाना पड़ता है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के फिरन देखने के लिए और इसकी प्राइस रेंज आपको मिल जाती है 2500 रुपये। और ये जो फिरन होते हैं ना कश्मीर की, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे लगते हैं, कश्मीरी गर्ल्स इनको पहनती हैं। अगर आप फिरन लेना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। और अगर आपको विंटर्स की कुर्तियां लेनी है कश्मीरी वाली, वो आपको 1200 रुपये में मैं दिखाने वाली हूँ। और कश्मीरी कढ़ाई में आपको इसमें डिफरेंट कलर में मिल रही है, जैसा फैब्रिक है
उसके कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग इनकी एम्ब्रॉयडरी की गई है। मुझे ये मस्टर्ड वाला बहुत प्यारा लगा था। मैंने कहा भैया इसको निकाल कर दिखाओ, फिर भैया ने इसको निकाल कर दिखाया। इस तरह की इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी नीचे भी मिलेगी और इसमें ना मेरे ख्याल से ये फ्री साइज होता है। मैंने कहा भैया ये तो थोड़ा मुझे लूज लग रहा है, तो शॉपकीपर ने बोला कि इसको ना लूज लूज ही पहना जाता है, नी तक इसकी लेंथ आएगी। कपड़ों से अलग हटकर अगर आपको कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड कॉस्मेटिक लेने हैं, वो भी खादी इंडिया की तरफ से आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपको शैम्पू मिल जाएगा, सेंट मिल जाएगा, फेस वॉश मिल जाएगा, साबुन मिल जाएंगे और बाय 2 गेट 1 फ्री का यहाँ पर ऑफर चला हुआ था। तो अगर किसी बड़ी ब्रांड के अगर आप कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल वाले नहीं लगाने चाहते हो, केमिकल वाले, तो आप खादी इंडिया के यहाँ पर नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड कुछ इस तरह के कॉस्मेटिक ले सकते हो। इसमें आपको अनियन सीड ऑयल मिलेगा, फेस वॉश मिलेगा उबटन वाला। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की भी अमेजिंग कलेक्शन आपको ट्रेड फेयर में मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर तरह की वैरायटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप अपने बजट ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। अब हॉल नंबर 6 से निकल कर आ गई हूँ मैं हॉल नंबर 5 में। जिस भी हॉल में आप एंटर करते हो, स्टार्टिंग में ही आपको बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पर दिखता है कि क्या क्या यहाँ पर आपको इस हॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एंटर कर चुकी हूँ हॉल नंबर 5 में और भाई एंटर करते इतना बड़ा एरिया था, देख रहे हो कितनी स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। इंटीरियर डेकोरेशन इतनी सुंदर फेयर की है कि आप शॉपिंग से ज़्यादा जो पहले देखोगे ना ट्रेड फेयर की खूबसूरती देखोगे, इंटीरियर देखोगे। अब यहाँ पर हॉल नंबर 5 में 7H स्टॉल नंबर है। अब ये क्या चीज़ आपको लग रही है, आप देख रहे हो ना, सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, कुकीज़ हैं अलग अलग शेप में। भाई ये कैंडल्स हैं, सब इतनी सुंदर सुंदर कैंडल्स आपको मिलने वाली हैं और आप इनको एज अ शो पीस भी सजा कर रख सकते हो। 60 रुपीज़ से इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है। अब फेयर है तो यहाँ पर आपको कुछ हैंडमेड कलेक्शन में दिखा रही हूँ। 1400 रुपये में इस तरह के नाइट लैंप मुझे नज़र आए थे और इनकी खास बात क्या थी, ये हाथों से इनको निट किया, वो निटिंग की गई है। देख रहे हो ये जो थ्रेड देख रहे हो ना, इससे सारी इसकी हैंडमेड डिजाइनिंग बनाई हुई है। जिस तरह से स्वेटर बुनते हैं ना, उसी तरह से इसको बनाया गया है। 1400 रुपये में वो था। की होल्डर आपको लेना है 750 850 रुपये में मिल जाएगा। तो देखा ना, कुछ अलग हटके कलेक्शन, बिल्कुल यूनिक। हर स्टेट की जो भी कारीगरी होती है वो आपको यहाँ पर एक साथ देखने का मौका मिल रहा है, खरीदने का मौका मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम कभी घूमने नहीं जा पाते हैं, कभी जाते तो इस तरह की शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। तो पूरा भारत एक साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में। 27 नवंबर तक आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो, शॉपिंग का मजा ले सकते हो, एंजॉयमेंट कर सकते हो। शॉपिंग के साथ साथ आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत यूज़फुल होंगी और वो आपको अभी मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे एक बिहार का स्टॉल नज़र आया था और इसमें ना इनकी जो डायरी थी जिसमें ये अपने सारे रिकॉर्ड लिख कर रख रहे थे, उसका कवर भी इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था। पैच वर्क इसको बोलते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में मुझे इसका कुछ अलग नाम बताया था जो कि मुझे समझ नहीं आया था। मेरी भाषा में ये पैच वर्क है बिहार का। इसमें कुशन कवर है, थैला है, बेडशीट है, ये सब आपको मिल जाता है 1000-1200 रुपये में। कुशन के कवर इनके पास थे 5-5 के सेट में। इस तरह की डिज़ाइनिंग मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी थी, तो ऐसी कलेक्शन मैंने यहाँ पर देखी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये भी पता चला था कि मुझे भाई किस तरह से हर स्टेट में आपको अलग अलग कारीगरी हाथों की, देख रहे हो सब, ये सब हाथों से बनाया हुआ, गाय बनाई हुई है, उसके बछड़े बनाए हुए हैं, फूल बनाए हुए हैं, सूट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये वाली कलेक्शन आप खरीद सकते हो। अब मैंने आपको काफ़ी बार दिखाई है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जिंक की ज्वेलरी दिखा रही हूँ। जिंक से बने हुए, जिंक मटेरियल से ये ज्वेलरी बनी हुई है। 750 रुपीज़ पर कंगन का इन्होंने मुझे प्राइस बताया था, लेकिन मैंने जिंक की ना कभी भी ज्वेलरी नहीं देखी थी इस तरह के ब्लैक उसमें, ठीक है। ब्लैक ब्लैक सारा ये मटेरियल था। इसमें कुछ हेयर पिन भी थी, इयररिंग भी थे और कुछ मैंने बर्तन भी यहाँ पर देखे थे, होम डेकोर के आइटम भी देखे थे। तो जिंक, कॉपर की ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अलग अलग स्टेट में कैसी नक्काशी होती है, देखो ये ना बिल्कुल यहाँ पर इसको नक्काशी करके होम डेकोर आइटम बना रहे थे। यहाँ पर ग्लास भी रखा हुआ है, सुराही भी बनी हुई थी। तो इस तरह से पूरा इन्होंने सेट बनाया हुआ था। देखो बिल्कुल अलग हटके चीज़ें, बिल्कुल जो हमारी सोच से भी परे होती ना, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर आकर देखने का मौका मिलता है। ये पूरी
पूरी ट्रे बनी हुई थी। इनकी प्राइस रेंज इनके ऊपर लिखी हुई थी, जो कि 1000, 1200, 1300 से बहुत बढ़कर 3-4 हज़ार रुपए तक थी। तो ऐसी कलेक्शन आप ले सकते हो, नहीं भी लेते हो तो जानकारी ले सकते हो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके इसको बता सकते हो। अब ना मैंने यहाँ पर वायर के कंगन देखे थे, मतलब गोल्ड के, सिल्वर के कंगन तो होते ही होते हैं, काँच के भी कंगन होते हैं, अंदर आपको इसमें वायर दिख रहा है ना, ये पूरे वायर के थे और इनकी प्राइस रेंज भी 1000-1200 रुपए मुझे पेयर के हिसाब से बताई थी। तो बैंगल्स की भी बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएगी, लाख के, प्योर लाख के कंगन देख रहे हो, 500 रुपए का पूरा सेट था। ऐसा होता है ना, लाख के कंगन हम सब लेडीज को पसंद होते हैं और कभी-कभी हमको वो इजीली नहीं मिलते हैं। प्योर लाख के कंगन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरा सेट भी आप ले सकते हो, सिंगल में, डबल में भी आपको ये आसानी से चौड़े-चौड़े बैंगल से मिल जाएँगे। तो शॉपिंग के लिए आपको ढेरों-ढेर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप यहाँ पर आकर शॉपिंग करके जाओगे और भाई देखो, फेयर में आते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मत खरीदो, बजट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी खरीद सकते हो, 100 रुपीज़ का सामान भी खरीद सकते हो और 150 रुपए में ये 4 कंगन भी खरीद सकते हो, ये भी वायर से बने हुए हैं सारे। और खरीद के क्यों लाना चाहिए हमको कोई सामान फेयर से? भई यादगार रहे कि हाँ भाई, हम फेयर में गए थे और ये सामान हम खरीद कर लाए थे। एक बार खरीद कर लाते हैं और सालों साल हम उसको याद रखते हैं और ध्यान से भी समेट कर भी रखते हैं। 100 में यहाँ पर इसी की ना इन्होंने बीड्स की रिंग्स भी बनाई हुई थी, बिल्कुल अलग हटके, और 100 रुपीज़ की एक ये जूड़ा पिन भी दे रहे थे। तो इसी वैरायटी में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। इनके पास रिंग थी और इस तरह के इयररिंग भी थे, 100 रुपीज़ के पेयर के हिसाब से। और ये वाली ज्वेलरी आपको मार्केट में नियरेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं भी मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे भी कहीं नहीं दिखती है। ऐसे फेयर्स में ही आपको ऐसी कलेक्शन मिलती है। हाँ, ये वाले हैंडबैग आपको मिल जाएँगे आपके नियर मार्केट में। कुछ-कुछ कलेक्शन ऐसी भी थी जो ईज़िली हमको मिल जाती है। खरीदना है तो खरीदो, देखना है तो देखो, आपकी मर्ज़ी। देखने का यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। हाँ, टिकट खरीद के आप एंटर कर सकते हो और फुल एन्जॉयमेंट कर सकते हो। त्रिपुरा का हैंडक्राफ्ट देखो, यहाँ पर ये सब जो डॉल, दुल्हन इतनी सुंदर-सुंदर मैंने देखी थी और ये किसी भी प्लास्टिक से, लकड़ी से नहीं बनी हुई है, ये सब कपड़े से बनी हुई है। त्रिपुरा का आपको इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर नज़र आ रहा है और कपड़े से इसको पूरा बनाया गया है और बहुत खूबसूरत उसमें डिज़ाइनिंग थी। यहाँ पर सारी मैंने वुडन आइटम देखी थी और बच्चों के लिए इतनी सारे खिलौने मैंने देखे थे। चाइनीज़ खिलौने तो भई हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये जो लकड़ी वाले खिलौने होते हैं ना, एक बार खरीदो और पता नहीं कितने साल ये चलने वाले होते हैं। इसमें की चेन मिल जाएँगे और बच्चों के लिए झुनझुने आपको मिल जाएँगे, लट्टू आपको मिल जाएँगे। 50, 100, 200, 250 रुपए तक इनकी प्राइस रेंज होती है। और जब आप इस फेयर में आते हो ना, आपको शॉपिंग करने के ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं। जब आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको काफ़ी फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। जैसे कि अगर कोई बुज़ुर्ग है, चलने में असमर्थ है, व्हीलचेयर आपको मिल जाएँगी, ठीक है? अगर यहाँ पर आपको खाना खाना है, फूड कोर्ट भी आपको बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन आप अपना घर से खाना भी ला सकते हो, ठीक है? ऐसा होता है कि कई बार फूड कोर्ट का आपको खाना पसंद ना आए या महँगा लगे, वहाँ से लेकर भी खा सकते हो और भी अपने घर से खाना लेकर भी आ सकते हो। बैठने की बहुत सारी जगह आपको मिलती हैं और शॉपिंग करने के ऑप्शन तो मैं आपको साथ के साथ दिखा ही रही हूँ। और जब भी आप ट्रेड फेयर में आते हो, बड़ा-सा बैग लेकर ज़रूर आना भई, क्योंकि शॉपिंग करके भी आप जाओगे और धीरे-धीरे ट्रेड फेयर में रश होना शुरू हो चुका है। मैं तो बिज़नेस डेज़ में गई थी, जब भी मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आई थी। आप अदर डेज़ में आते हो कभी भी 27 तारीख तक, तो भई अपने पर्स, पैसों, मोबाइल, बच्चों का ख़ासकर ध्यान रखना। भीड़ काफ़ी हो जाती है, अपनी ज़िम्मेदारी पर ही पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, शॉपिंग करना है आपको। इस तरह का बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कालीन की कलेक्शन दिखा रही हूँ। इसमें आपको हैदराबादी, लखनवी, कश्मीरी कालीन मिल जाते हैं डिफरेंट स्टॉल्स पर। इनकी प्राइस रेंज 2000 रुपये से शुरू होती है और 1.5 लाख रुपए तक होती है। होम डेकोर के आइटम आपको बहुत मिल रहे हैं। सिल्क जूट की आपको मैं साड़ी दिखा रही हूँ। सिल्क और जूट दोनों मिक्स है, 1500 रुपये में। भाई देखो, साड़ियों के ना यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे। साड़ी तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें फेमस ही फेमस है। बहुत ही अलग-अलग वैरायटी में आपको ये मिलने वाली होती हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब दिखाती हूँ यहाँ पर मैं कुछ आपको अपने भारत की अचीवमेंट्स की, जिसमें आती है
स्टील से बने हुए जो भी हमारे ब्रिज होते हैं, जहाँ स्टील अथॉरिटी का काम होता है, वो सब आपको इस तरह से नॉलेज के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। बड़े बड़े ब्रिज जो भी हमारे देश में नई अचीवमेंट्स हैं, नए नए निर्माण होते हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। भारतीय रेल के बारे में आप जान सकते हो। और मैंने ये देखा था ना, ऐसी चीज़ें बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। भारतीय रेल के आपको कुछ मॉडल यहाँ पर दिख जाएंगे। वंदे भारत के मॉडल मैंने यहाँ पर देखे थे, और वंदे भारत की ना यहाँ पर डेमो भी बनाया गया था कि किस तरह से वो टनल में से निकलती है। तो कौन कौन वंदे भारत में बैठकर सफ़र कर चुका है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो अभी तक नहीं बैठी हूँ। देखो, ये वंदे भारत का पूरा यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ था। ये नॉलेज बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब काफ़ी सारी रेल की मैंने चीज़ें देखी थी। आपको इसमें और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है। देखो, एक और ब्रिज मैंने यहाँ पर देखा था। जो नए नए निर्माण होते हैं ना भारत में, वो सब चीज़ें भी आपको इस फेयर में जानकारी उनकी मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक की भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। अब चलते चलते यहाँ पर ये गोले का तेल निकल रहा है कोल्ड कंप्रेस्ड से, मतलब गर्म करके तेल नहीं निकाला जा रहा है, और यहाँ पर ये सेल भी हो रहा था। तो अगर आपको इस तरह से निकला हुआ गोले का तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है, वो भी आप लाइव निकलवा कर अपनी आंखों के सामने टेस्टिंग करके खरीद कर लेकर जा सकते हो। यहाँ पर ना मैंने ये देखे थे कुम्हार वाले चाक। इसमें ना भैया दिए घड़े बनाकर भी आपको दिखाते हैं। एक दो जगह तो इनके चार्जेस ले रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन कुछ जगह पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिख जाएगा, बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि मिट्टी की चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल फेयर होने वाला है। हॉल नंबर 6 के सामने आपको फूड कोर्ट मिलता है। फूड कोर्ट से आप कुछ भी खरीद कर खा सकते हो। डिफरेंट स्टेट का आपको यहाँ पर व्यंजन मिलेगा। घर से बना हुआ खाना भी आप लाकर खा सकते हो। बड़े बड़े गार्डन है, पार्क हैं। बेडशीट लाकर आप यहाँ पर बिछाकर आसानी से पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पर बैठकर अपने घर से लाया हुआ खाना खाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।